हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स में। एक प्रश्न है जो 1 नंबर का 2022 में पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखिए ये प्रश्न जो अभी आया है ये 1 नंबर का आया है, लेकिन इस बार 2025 की परीक्षा में बोर्ड में हो सकता है ये 1 नंबर की बजाय 2 नंबर का भी आ सकता है। हालांकि यहाँ पे जो मैटर लिखा हुआ है तो आपको 1 नंबर के हिसाब से शायद ज़्यादा लग रहा होगा कि इसमें तो काफ़ी लिखा हुआ है और इसको 1 नंबर का लिखना है। तो देखिए जो इधर का पार्ट है ये आपको मेनली समझाने के लिए लिखा गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें पूछा क्या जा रहा है, सिर्फ इसका नियम पूछा जा रहा है। तो नियम यहाँ पर है, लेकिन इसको समझाने के लिए नियम आपको जो समझ में है उसके लिए इसकी ज़रूरत है। तो आप इससे मत परेशान होइएगा, इसमें ज़्यादा मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा याद करना पड़ेगा नहीं, आपको सिर्फ इधर का ही याद हो जाएगा वो अभी समझाने पर। तो ये आपको समझाने के लिए लिखा गया। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। तो इस बार हो सकता है 2 नंबर का 3 नंबर का भी पूछ लिया जाए, क्योंकि इसमें इसके जो है यूजेस नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, तो सिर्फ नियम पूछा गया। उस हिसाब से यहाँ पे जो है आपको ये बड़ा लग गया है, क्योंकि इसको हमको समझाना है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसके नियम को समझने के लिए इसके यूज को जानते हैं, आखिर इस नियम का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, प्रयोग कहाँ किया जाता है, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसका यूज जो होता है जब किसी धारावाही चालक को, तो धारावाही चालक मतलब देखिए चालक मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा मटेरियल जिसमें क्या है करंट जो है फ्लो हो सके, करंट जिसमें दौड़ सके। जैसे हम कहते हैं कि लोहे की रॉड है उसमें करंट जो है आप लगाएंगे एक सिरे पर तो करंट उसमें दौड़ेगा, वहीं पर लकड़ी होगी उसमें जो है करंट नहीं दौड़ेगा। तो चालक किसको कहा जाता है, जिसमें करंट दौड़ता हो, ठीक है। वहीं पे कह रहे हैं कि कैसा है, धारावाही है। तो धारावाही को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है। तो यानी कि वो चालक है उसने क्या है धारा को यानी करंट को ग्रहण कर रखा है, यानी हम कहते हैं कि अभी इसमें करंट दौड़ रहा है, वो स्थिति है। ये चालक है मान लीजिए और इसमें इस समय करंट दौड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में है। तो कोई धारावाही चालक है, ठीक है, उसने क्या है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, तो उसको कहाँ पे रख दें, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यूनिट से दर्शाया गया है, ये एक मैग्नेट है, एक चुंबक है। और मैग्नेट का क्या है, चुंबक का क्या है, अपना एक क्षेत्र होता है जहाँ तक वो चीज़ों को ग्रहण कर सकता है। जैसे आपने बचपन में कभी खेला होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे मैग्नेट रखा और यहाँ पे आपने कॉइन रखा और आप देख रहे हैं कि कॉइन को ये अभी नहीं खींच पा रहा है, फिर आप कॉइन को पास में लाते हैं तो मैग्नेट क्या होता है, उसको खींच लेता है। यानी कि मैग्नेट का यहाँ तक एक दायरा था, असर था, प्रभाव था, जहाँ पर वो उस लोहे के कॉइन को क्या है खींच लेता था, ठीक है। तो उसी तरह क्या है, उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, वही क्या है, चुंबक का क्षेत्र है। तो उसी तरह से यहाँ पर एक मैग्नेट है और इसका अपना ये क्षेत्र है जहाँ तक इसका असर है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, तो ये चुंबक का एक क्षेत्र है, ये जो डॉटेड से बनाया गया है, और इसमें क्या रख दिया गया, धारावाही चालक को। तो ये चालक है, कैसा है, धारावाही चालक है, इसको यहाँ पे रख दिया गया, यानी इसमें भी करंट अभी दौड़ रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। तो लगने वाला जो बल की दिशा है उसको निकालने के लिए तो हम जो फ्लेमिंग का नियम इसका यूज कब करते हैं कि हमने धारावाही चालक जहाँ पे रख दिया है, कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इसमें करंट दौड़ रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो अब ये देखना है कि इस पर, इस धारावाही चालक में जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा इस मैग्नेट के थ्रू, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा वो हमको जानना होता है इस नियम के जरिए, किस दिशा में जो है उसका क्या है बल, फोर्स जो है लगेगा, ये हमको जानना है। तो ये यहाँ पर उसको पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स होते हैं तो उनको सही ढंग से चलाने के लिए भी इस लॉ का यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पर हमने इसका यूज जाना कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे हम नियम जानते हैं। तो नियम ये कहता है कि यदि बाएं हाथ के अंगूठे को, तो ये बाएं मतलब क्या है, लेफ्ट, अब लेफ्ट हैंड का क्या है, ये अंगूठा है, ठीक है, तो ये अंगूठा है और क्या है, तर्जनी, तो ये हो गया अंगूठा, ये हो गया तर्जनी, जो जो फर्स्ट उंगली होती है उसको कहते हैं तर्जनी, तथा मध्यमा ये क्या है, बीच वाली, ठीक है। 3 की बात हो गई। तो नियम क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है और जो तर्जनी यानी जो फर्स्ट उंगली है और क्या है मध्यमा यानी जो बीच वाली है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हो, यानी एक दूसरे के लंबाई में हो। अब जैसे ये ऊपर की ओर है लंबाई में गई, अब इसके सामने ये वाली क्या है, ये इसके अपोजिट में लंबाई में है, और ये वाली क्या है, ये इसके अपोजिट में लंबाई में है, एक दूसरे के लंबवत में है, ठीक है। फैलाए, हम उसको फैला दिया तो क्या हो, ये तीनों उंगलियां जो होती हैं अलग अलग दिशाओं को बताती हैं। तो देख ही रहे आप कि इस तरह से हमने कर दिया, तो ये इधर डायरेक्शन बता रही, इधर डायरेक्शन बता रही, इधर डायरेक्शन बता रही। तो ये नियम है, लिखना इतना ही होता है, तो हमको यहाँ पे समझाने के लिए डिटेल में आपको बताना पड़ रहा है। तो ये नियम क्या है, कह रहे कि भाई लेफ्ट हैंड है, उसका जो अंगूठा है, ठीक है, वो ऊपर की ओर है, जो फर्स्ट उंगली है ये तर्जनी हो गई, ठीक है, और जो मध्यमा है ये क्या है, ये सभी क्या है, एक दूसरे के जो है लंबवत है, अलग अलग दिशाओं में है और ये लंबवत है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो नियम इतना ही था, आपने जाना। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, इस नियम को, इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जो अंगूठा है, अंगूठा क्या कर रहा है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो अंगूठा किसको बता रहा है, जो चालक है, चालक कौन है, ये है,
तो अंगूठा बता रहा है, अंगूठा ये बता रहा है कि जो चालक है, ठीक है, तो इस पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा को बता रहा है। तो अब आप देखिए अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर है, ऊपर डायरेक्शन है, यानी कि इसमें ये जो चालक रखा गया इसमें जो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की ओर लग रहा होगा। इसको आप इसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये मैग्नेट है और इसका मैग्नेटिक फील्ड दायरा है, यहाँ पर इसको मार्कर को आप मान लीजिए चालक है, चालक यहाँ पर ये रखा हुआ है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि जो इसमें जो अंगूठा है भाई, जो ऊपर की ओर जो दिखाया जा रहा है अंगूठा, ये किसको बता रहा है, चालक पर लगने वाले बल को। तो ये मैग्नेट है, ये क्या है, एक धारावाही चालक है। अब इसमें क्या है, ऊपर की ओर ही क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, इसमें बल लग रहा है, तो ये बल को बता रहा है, ठीक है, और इधर नहीं, नीचे नहीं ना, तो ऊपर की ओर क्या है, जो बल लग रहा है। तो अंगूठा बता रहा है कि इस चालक में ऊपर की ओर क्या है, बल लग रहा है। वहीं पर जो तर्जनी होती है, यानी जो फर्स्ट ये उंगली होती है, ये क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो ये बता रही है कि जो चुंबक का क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर है, ऐसे लगेगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और बल किधर लग रहा था, बल ऊपर लग रहा था, ठीक है। और जो मध्यमा है ये किसको बताएगा, मध्यमा बताएगा कि इसमें जो विद्युत धारा बह रही है उसकी दिशा, यानी इसके अंदर जो करंट दौड़ रहा है, चल रहा है, उसकी दिशा को बता रही है। तो ये इस तरह से आपने जाना, जो ये वाली उंगली है ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, उसके डायरेक्शन को बता रही है। ये उस जो चालक है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक बह रही है, जो धारा बह रही है, उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। और ये बता रहा है बल ऊपर की ओर लगने वाले के बारे में बता रहा है। इस तरह से ये पूरा नियम है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में।